हमें तो अपने बेटा चाहिए, चाहे जहाँ से ला कर दो। हमें अपने बेटा जाने, हमारा बेटा बिना मौसम सुनो है। अब 3 दिन हो रहे, न खाना बहू खा रही, न हम खा रहे, न लड़का बच्चा खा रहा, न कोई खा रहा है। हम क्या करिए? क्या घटना हुई थी और कौन लापता हो गया आपके घर से? हमारे जेठ और हमारे पति मंगलवार की रात से। आपने थाना में FIR कराई है? जी। कुछ आपसे ऐसा कुछ बोल के गए थे जिससे पता चलता हो कि कहाँ गए हैं? नहीं नहीं, कुछ बोल के नहीं गए। बस परेशान थे वो, काफ़ी टाइम से घर में बात भी नहीं करते थे हमसे, झगड़ा वगैरह हो जाता था, चिड़चिड़े टाइप के थे, मेंटली टॉर्चर टाइप के। कॉल आते थे उनको, फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा, उसके वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे। बच्चों से भी हमसे भी वगैरह बात नहीं करते थे वो अच्छे से। जी हाँ, बहुत से को फ़ोन कॉल आते थे, काफ़ी नंबरों से आते थे, किसी के नाम से भी आते थे, बहुत परेशान करते थे वो फ़ोन पे। तो एक बार हमने थोड़ा सा सुना था फ़ोन पे कि कोई बोल रहा था पैसे दो वरना हम फिर बताएं तुमको, धमकी वगैरह थी। तो ये हाँ जो बोल रहे थे उनसे कि हमें परेशान ना करो, मैं जिंदा रहने दो, हम दोनों भाइयों को आपका चुकाएंगे, हम जितना लिया हम पूरा चुकाएंगे। सामने वाला व्यक्ति शायद गाली गलौज कर रहा था, तो ये बार बार माफ़ी मांग रहे थे, वो बोल रहे थे आप परेशान न करें, हमें टाइम दे। ये 30-40 के लगभग बोलते थे पैसे की, बताते थे कि मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेते थे, 30-40% पे। ये 11 बजे के बाद ही घर से लापता हुए, 11 बजे तक ये घर पे ही थे। बबलू सा मेरे जेठ और पति नफीस सा। आपने रिश्तेदारी वगैरह में पता? हाँ, सब जगह सुबह, बुधवार की सुबह 6 बजे से हमने फ़ोन कॉल लगाना शुरू किया था। जितनी भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, रिलेटिव है, सब ही की यहाँ हम लोग ने पता किया। भाई ने, देवर ने, छोटे लड़के ने, जेठौत के, पूरे अमानगंज में रात ही से उन लोगों ने ढूंढा कि पापा कहीं हैं तो नहीं, चाचा लोग, पर कोई पता नहीं चला उन लोग का। अगर मेरे पति या जेठ के साथ कोई भी, पति या जेठ के साथ कोई भी दुर्घटना होती है या मानसिक रूप से उनको इतना परेशान किया गया है, वो कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसका जिम्मेदार ये सूदखोर ही होंगे, क्योंकि उनकी धमकी के वजह से वो घर छोड़ा, उनने बच्चे छोड़े हैं, क्योंकि वो धमकियां दिया करते थे बच्चों की, परिवार की। शायद इसी कारण उन्होंने अपने बच्चे और परिवार त्यागा है। पुलिस प्रशासन से ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, देवर को इसी के मसले में बताया था। पर हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे पति, हमारे जेठ 2 दिन के अंदर ढूंढे जाएं, और नहीं ढूंढे जाते हैं तो हम पन्ना SP कलेक्ट्रेट में जाके FIR दर्ज कराएंगे और धरना भी प्रदर्शन करेंगे। हमें उन सूदखोरों के लिए एक्शन की हम अपील करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे पति और जेठ को घर भेजा जाए सही सलामत। दोनों जन लापता हैं घर से, हमारे पति और देवर। ये मंगलवार को रात को। जी जी, अभी तो कुछ नहीं कहा हुए जी। बहुत फ़ोन आते थे, रात भर फ़ोन आते थे, वो सो नहीं पाते थे, इतना धमकाते भी थे। वो हमने पूछा भी था तो बोल रहे थे कि जितना लिया उससे ज़्यादा दे भी चुके हैं, फिर भी उनका ब्याज बहुत ज़्यादा था। ये तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लगभग 3-4 साल फिर भी हो गए हैं, क्योंकि जब तबीयत भी ख़राब थी उनकी, बांदा में लेकर भर्ती थे, तो वहाँ भी फ़ोन आते रहे पैसों वालों के। 2 साल तक तो इलाज चला है उनका। उनकी तबीयत भी ख़राब थी, उसके लिए लिए थे, सो उसका ब्याज 30-40% पे लेते रहे। उनको परेशानी बहुत करते रहे वो लोग। सही सलामत है हमारा बच्चा। खूब परेशान करो हमारे बच्चों को, परेशान करो हमारे बच्चों, मारने की धमकी दे हमारे बच्चे। आज
दई हुजे उनने धमकी दई हुजे मैं बेटा ने जब हमारे बेटा रे गोल है दोरे से भक्का में बेटा रे दरवाजे रोड टहलत रहे 10 बजे रात में खाना खा मैं बेटा ने और टहलत रहा मैं बेटा रे टहलत रहा चले गए मैं बेटा इनको पालोप नन्या पता नन्या कहा है कौन अलोप करे है जरूर चाहिए कोई करे वो अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने हमारा बेटा कहूँ रहे अच्छे रहे सही सलामत रहे हमारा बेटा हमारे पास हुआ जाए चाहे जैसे हमें तो अपने बेटा चाहिए चाहे जहाँ से ला कर दो मैं हमें अपने बेटा जाने हमारा बेटा बिना मौका सुनो है अब 3 दिन हो रहे न खाना बहू खा रही ना हम खा रहे न लड़का बच्चा खा रहे न कोई खा रहे हम क्या करिए अल्लाह का मर जाए मालिक का मर जाए मालिक हमारा मोरी चादर कैसे बन जाए 2 लड़का हमने सुबह से हो भाई सुबह से पाले मेरे बेटा के हम कहाँ से लाजिए अपने लड़का कौन उन्हें धमकी जरूर दी है हमारा बेटा रात में 10 बजे मंगलवार को खाना खा के निकले चौक के पास टहलत रहे तैसा रोड कट गए और तैसे आलोप है हमारे लड़का पता नहीं है कौन तरफ गए हमारी बहू ने कही आबिद गए आ जाओ अब पापा अंदर आओ कल आ रहे हैं नहीं कुछ नहीं बताया हमें कुछ नहीं बताया कोई नहीं बताया ब्याज चला था पैसा दाम लेते रहे हम तुमसे उनने धमकी दी हुई बेटा जब हमारे लड़का बाहर निकले पैसा कहने कितो दे चुके हम कहने कितो दे चुके जितने वो तैसे दुकान से होती सो देते सो ले जाते भी तैसे भाव पैसा कूलर अरवारी बनी सो ले गए ब्याज में पूरा पैसा गो हमें पैसा ब्याज में पैसा था पूरा लड़का हमारा तो लड़का चाहना चाहे गाँव से ला पुलिस में गए थे हम थाने में रिपोर्ट करी पुलिस वाले कह रहे थे हम तलाश कर भी हम